अरे ये क्या हो गया ईशा बेबी आपके पैर पे? हटो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशा बेबी वो मुझे मैडम ने भेजा है और उन्होंने सख्ती से कहा है कि जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता मुझे यहाँ से हिलना भी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो मुझे यहाँ कमरे तक छोड़ो और वापस जाओ। चलो। ऐसा मत करें ईशा बेबी, वरना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैडम ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अगर मैं किसी की भी कहने से वापस लौटी तो अपना बोरिया बिस्तर बांध दो। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? मॉम से कोई नहीं जीत सकता ना। तो आप उससे ज़्यादा बहस कर भी क्यों रही हैं? और वो वैसे भी ये सब आपकी मोहब्बत में तो कर रही हैं, वरना आपके ससुराल वालों ने तो आपका बुरा हाल ही कर दिया। एक्सक्यूज मी? जी माफ़ कीजिएगा, मैडम ऐसा कह रही थी। ये पर सामान तो उठाओ बीच में से। अच्छा मैं बाद में आके उठा लूँगी, आप पहले अपने रूम में चलें, मैं आपकी पट्टी चेंज करती। मैंने अंकल के पास जाना है। आप पहले अपने रूम में चलें, मैं आपकी पट्टी चेंज करती हूँ, फिर आप चली जाइएगा। आइए। ये यहाँ बीच में छोड़ेगी? मैं वापस आके ले रख दूँगी, आप चलें। आपको दर्द हो रहा है ज़्यादा? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। चुप हो जाओ। आराम से। कहीं जा रही हो क्या? जी। कहाँ और किसके साथ? आशिक के साथ, ईशल के घर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा बेइज्जती भूल गई हो? असल अगर रिश्तों को बचाने के लिए कदम बढ़ना पड़ता है तो उसमें बुराई क्या है? तुम क्यों बढ़ाओगी कदम? बेइज्जती उन लोगों ने की है, झुकने क्यों जा रही हो तुम? असल जब दिलों में अपनायत होती है ना तो झुकने का एहसास नहीं होता, और अपनों के लिए दिल नरम करना पड़ता है। हर बार करती हो लेकिन इस बार नहीं। असद आप दूसरों के लफ्जों में उलझ जाते हैं और मैं रिश्तों को समेटने में लग जाती हूँ। खैजा मैंने मना कर दिया है ना, नहीं जाओगी तुम बस। असद अगर आप इस बात को अपनी अना का मसला बनाएंगे तो बात खत्म कैसे होगी? खत्म करनी है तो वो लोग आए, तुम नहीं जाओगी, कह दिया मैंने। ये तो बहुत ज़्यादा जल गया ईशल बीबी। थोड़ा सा तो है बानो, पर आपके लिए तो बहुत ज़्यादा है। क्या कर सकता है? साहब आ गए, मैं नीचे जा रही हूँ आपके लिए पास्ता बनाने। अगर कोई काम हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ। यहाँ क्या कर रही थी? मॉम ने भेजा है मेरी देखभाल के लिए। अच्छा ठीक है। क्या हुआ आशिर? कुछ नहीं। तुम कुछ कहोगे नहीं बानो को यहाँ देखकर? ईश्वर में क्या कह सकता हूँ? जो कहना चाहिए था तुम्हें कहना चाहिए था ना। आशिर में उसे वापस भेज रही थी, पर उसने कहा कि अगर वो वापस जाएगी तो उसकी नौकरी चली जाएगी, बस इसलिए चुप हो गई। ईश्वर भाई बुरा मान जाएंगे। कुछ दिनों के लिए आई है, मेरा पैर ठीक होगा तो वापस चली जाएगी। इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। भाभी ने दोबारा घर जाने को कहा? नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। मैडम यहाँ पर बीन्स कहाँ रखे हुए हैं, ग्रीन बीन्स? वो तो आपको घर की मालकिन बताएंगी। तो मुझे फिर ईशल बेबी के रूम में जाना पड़ेगा। लेकिन वो इस घर की मालकिन नहीं है। घर की लो आ गई घर की मालकिन। आयजा पे इनको ग्रीन बीन्स चाहिए, शायद कुछ इटालियन बना रही है। आशिर भाई ने कहा होगा, है ना? जी नहीं, वो ईशल बीबी को बहुत पसंद है तो उनके लिए बना रहे हो। मुझे भी दीजिएगा थोड़े से। जी ज़रूर। ईशल भाभी के ससुराल से आया नया तोहफा आपके लिए। मुझे तो लगता है मुझे कोई बदला लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे सारे बदले ईशल भाभी खुद ले लेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मैडम ने भेजा है ईशल दीदी की देखभाल के लिए। मैडम ने? लेकिन मैडम यहाँ नहीं है, तो अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। माफ़ कीजिएगा बेबी जी, मुझे मैडम ने सख्ती से मना किया है कि मैं इस घर से कदम बाहर ना निकालूं। आप परेशान मत हो, मैं सबके लिए खाना बना लूँगी, आप रेस्ट करें। अरे क्या बात है बेटा, आओ। कोई काम था तो नाया को बुला ली थी ना। आओ बैठो यहाँ पे। अंकल, जब छोटों को काम होता है तो उन्हें खुद आना पड़ता है ना बड़ों के पास। अंकल, आपका रुतबा मेरे लिए मेरे वालिद जितना है। और मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मॉम की तरफ से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। रिश्ते तो वही होते हैं ना जो वक्त पड़ने पर दिल बड़ा करें, ना कि बुरा। तुम्हारी वालिदा ने जो कुछ कहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बात कसूर की नहीं है अंकल, बात अदब की है। और आपका एहतराम करना मुझ पर फर्ज है। आशिर से जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। I'm really sorry अंकल। यही तो तरबियत है तुम्हारी बेटा। जो कुछ भी तुम्हारी वालिदा ने कहा है, आप बातें मुझे बुरी लगी हैं क्योंकि मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला। और मेरे बेटे जो है वो मेरा माल है। छोटा भाई अगर बड़े भाई के सामने खामोश हो जाए तो ये उसकी कमजोरी नहीं, तरबियत है। एक भाई का मान है, एक बाप का गुरूर है। रिश्ते सब्र और बर्दाश्त से ही बनते हैं बेटा। और आशिर की इज्जत कराना तुम्हारा काम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। Really very sorry. Mom was very wrong to do so. बेटा, बेटियां बाप से माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती।
आराम करो तुम जाके। जाओ। थैंक यू अंकल। Ah